Hello students, I am Rishi Vajpayee. Today I will teach you the extant topic of democracy. इसके आगे का टॉपिक जो है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, उससे रिलेटेड हमने मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो डेमोक्रेसी वो कहां से, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जो रूलर्स बने वो किसके थ्रू आए, पब्लिक के थ्रू, पीपल के थ्रू आए उस पर्टिकुलर कंट्री के, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। उसी डेफिनेशन को थोड़ा और सिंपल वे में करें। डेमोक्रेसी इज उससे भी सिंपल सेंस में अगर इस डेफिनेशन को समझें तो डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो इसमें ये तीन कंटेंट आए हैं, ये तीन टॉपिक मिले आपको कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जहां पर ये तीन कॉम्बिनेशंस होंगे, तीन कंटेंट होंगे, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेंगे। अब इनका मीनिंग क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल का। तो सबसे पहले बाय द पीपल की जो रिप्रेजेंटेटिव आपने अपॉइंट किए हैं, जो रूलर्स हमारी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ पीपल। जो उस पर्टिकुलर के जो सिटीजन्स हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स है, अबव 18 इयर्स, वो लोगों ने वोट किया, अपने वोट का कास्ट करके उन लोगों ने उन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, नॉमिनेट किया, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। फॉर द पीपल यानी कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जो रूलर्स बने हैं, अब वो जब वहां पर रूलिंग में आए हैं, पावर में आए हैं, तो जो वो रूल बनाएंगे, जो रूल्स और रेगुलेशन क्रिएट करेंगे, वो किसके लिए करेंगे, उन्हीं सिटीजन्स के लिए जो जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, जिन्होंने उनको रिप्रेजेंटेटिव किया है। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने वोट दिया केवल उनके लिए सारे नागरिक बराबर है। तो उनको जो भी राइट्स है, जो भी है, वो अपने देश की पूरी जनता के लिए। तो ये अपॉइंट भी लोगों के द्वारा हुए, और जो अपॉइंट हुए उन्होंने काम भी इनके लिए। अब ये नेक्स्ट आती है ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमने सेलेक्ट किए हैं, जो नेशंस के सिटीजन ने जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए हैं, वो कहीं और से, किसी और नेशन से नहीं लाए, वो अपने ही बीच से, जिनके अंदर कुछ काबिलियत थी, जिनके अंदर थोड़ा सा था कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, ये किसी तरह नेशन को फॉर्म कर सकते हैं, फॉरवर्ड ला सकते हैं, नेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को राइज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने में से ही, अपने बीच में से ही किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन उन्हीं को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्रिएट किया, उन्हीं को रूलर्स क्रिएट किया, ताकि वो उन्हीं के हक के लिए, उनके राइट्स के लिए काम कर सकें। तो इस डेफिनेशन में तीन कंटेंट मिले, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल यानी कि विद द हेल्प ऑफ पीपल, इलेक्ट के थ्रू वो लोग सेलेक्ट हुए, और जो मेंबर सेलेक्ट हुए वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, उन्हीं के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, उनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे। ऑफ द पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, वो उसी जनता के बीच से आए, अपने बीच से ही उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। तो इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है कि दो फॉर्म है, एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है नॉन डेमोक्रेसी। अगर हम इसी को गवर्नमेंट फॉर्म में पढ़ें तो एक होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अदर वन इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आगे क्या डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में? तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का जो पहला कंटेंट है उसमें ये निकल के आता है कि इन डेमोक्रेसी या इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रूलर आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैविंग टू फुलफिल देयर नीड्स। यानी कि डेमोक्रेसी में यहां पर जो रूलर्स हैं वो एक तरीके से अकाउंटेबल है, किसके लिए, अपनी देश की जनता के लिए, और किस लिए हैं, और उनका और काम क्या है, फुलफिल देयर नीड्स। इसके साथ साथ उनकी नीड्स को फुलफिल करना, फुलफिल देयर नीड्स। और यहीं पर नॉन डेमोक्रेसी है, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है, वो जो रूलर्स है, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो किसी तरीके से कोई अकाउंटेबल नहीं है अपने देश की जनता के लिए, और ना ही उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए।
डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट्स है, वो इलेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो अपनी जनता को, अपने लोगों को कुछ वोटिंग राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है, फ्रीडम क्रिएट करती है ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को यूज कर सके। बट इन नॉन डेमोक्रेसी इस तरीके के कोई राइट्स उनको फॉलो नहीं करने दिए जाते और ना ही दिए जाते हैं ताकि वो एंजॉय किसी तरीके का कोई फंडामेंटल राइट्स का एंजॉयमेंट कर सके। तो यहाँ पर पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीडम है आपको, राइट्स ये सब है। इसके एग्जांपल होंगे आपके इंडिया, यूएसए कंट्री जैसे हैं, और यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हैं सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे, कई सारे ऐसे नेशन है जहाँ नॉन डेमोक्रेसी चल रहा है, मोनार्की या डिक्टेटरशिप के बेसिस पे। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका होमवर्क है। आपको इसके कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स नोट करने हैं, याद करने हैं, और इस तरीके से आप इस पूरे कंटेंट को अच्छे समझ पाएंगे। ये 7th क्लास हो चाहे 9th क्लास हो, आप बहुत अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तभी इसके बारे में क्या इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं उसको आप समझ पाएंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।